ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो नए ट्रेडर को आती है। हम फिर वाली गैप्स वगैरह कोई भी लेवल हम मार करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि हम इस जगह से इस लेवल से ट्रेड कैसे प्ले करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि एक लेवल के ऊपर जब मार्केट आती है तो हम ट्रेड कैसे प्ले करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिकॉर्न मॉडल। ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ये यूनिकॉर्न मॉडल है, बहुत ही पावरफुल एक ट्रेडिंग का मेथड जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेड को प्ले करते हैं। तो यूनिकॉर्न मॉडल जो है ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि ये 3 चीज़ों को मिलाकर यूनिकॉर्न मॉडल बनता है। तो जो नंबर 1 पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है ब्रेकर ब्लॉक, नंबर 2 पे फिर वाली गैप्स और नंबर 3 पे स्पेसिफिक टाइम। तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए यूनिकॉर्न मॉडल को हम ट्रेड करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यूनिकॉर्न मॉडल क्या है और इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकर ब्लॉक की बुलिश एग्जांपल से। तो आपके पास मार्केट है, मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो अब आपके पास हो चुका है इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब ये जो एरिया है जिस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ये अब आपके पास एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट वापस आती है और अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करने के बाद अगेन अप चली जाती है। तो ये होता है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक। तो इसी एग्जाम्पल को इन डेप्थ के अंदर जाके हम देखते हैं कैंडल स्टिक के साथ। तो ये मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो अब इस जगह पे हमारे पास हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट ने इसको इस स्विंग हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया, तो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, जिसे आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, अब देखें इस जगह पे मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर आ रही थी। तो जितनी भी अप क्लोज कैंडल होती हैं, लास्ट अप क्लोज कैंडल, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती हैं। ये एक रेजिस्टेंस होती है मार्केट के अंदर, प्राइस को ये ऊपर नहीं जाने देती। तो आपने ये नोट किया होगा कि जब भी मार्केट अपनी किसी फिर गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है तो उसको टच करने के बाद मार्केट अगेन सेल चली जाती है, अगर सेल का ट्रेंड हो। तो इस जगह पे ऐसा क्या सीन बना कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ऐसे सीन के अंदर हमने अगर हमारे डेली बायस क्रिएट किए हो, डेली बायस हम किसे कहते हैं, हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना, अपने एक दिन को एनालाइज करना हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर तो आपके पास इस जगह पे नीचे इस जगह पे कोई लेवल पड़ा हुआ है हायर टाइम फ्रेम का, डेली का लगा लें, H4, वीकली, किसी भी टाइम फ्रेम का आपके पास कोई फिर गैप पड़ा हुआ है, कोई सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इक्वल लोज पड़े हुए हैं, प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट उस लेवल को टच कर ले तो उसके बाद हम ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम इग्नोर करते हैं। इस जगह से हम ट्रेड को प्ले नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब भी सेल का ट्रेंड है, मार्केट ने किसी आपके पास बुलिश पीडी एरे को टच कर लिया, तो फिर आप वेट करें कि मार्केट प्रॉपर शिफ्ट हो बाय के अंदर, तो आप इस जगह से बाय की ही ट्रेड को प्ले करें। तो ये जो आपके पास ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक था, तो अब ये हमारे पास इसको हम स्टैंड करके आगे ले जाएंगे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये एक न्यू सपोर्ट बन चुकी है। अब ये एक रेजिस्टेंस ही प्रीवियस, जब मार्केट ने किसी हाई टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लिया, ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो अब आपके पास ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी कि मार्केट सेल आएगी, इस लेवल को सपोर्ट करके इस ऑर्डर ब्लॉक को, इसकी विक भी आपने इंक्लूड करनी है और बॉडी भी। अगर आपके पास एक लॉन्ग विक है, जैसे ये आपको डोजी कैंडल नज़र आ रही है बाय के सीन के अंदर ये है, तो फिर आप ऐसा करेंगे इसकी बॉडी को मार्क किया करें। अगर लिटिल बिट विक है, जैसा कि इस कैंडल की है, इस कैंडल की, तो आप इसकी विक भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसकी विक से लेके इसके लास्ट लो तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक हमारे पास न्यू सपोर्ट बन चुकी है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। सिंपल कोई भी कहे कि ब्रेकर ब्लॉक क्या है, तो ब्रेकर ब्लॉक ये है कि जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता है वो न्यू बिकम ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है जब मार्केट किसी लेवल को टच करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करते। इसके बाद प्राइस सेल आती है और अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करने के बाद इसके अंदर टैप करने के बाद अगेन अप निकल जाती है। तो ये थी एक ब्रेकर ब्लॉक की बुलिश एग्जांपल। तो अब हम बात करते हैं बेरिश एग्जांपल के ऊपर। ये लगा हायर हाई और उसके बाद हायर लो, अगेन हायर हाई, इसके बाद हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब इस जगह पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारे पास बिकम बनेगा ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट अपनी इस ब्रेकर को टच करती है, तो ये एक आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है। तो रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट ऑल द वे सेल चली जाती है। तो इसको हम देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर। तो ये हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई। तो अब आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ऊपर मार्केट ने किसी हायर टाइम फ्रेम को लेवल को टच कर लिया, ये जो
मैं बता रहा हूँ ब्रेकर हर जगह पे वैलिड नहीं होता। ब्रेकर जस्ट उस जगह पे वैलिड होता है जब प्राइस किसी अपने प्रीमियम या डिस्काउंट के पीडी को टच कर ले। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि पीडी क्या है। आई होप कि आप इसके अंदर कंफ्यूज नहीं। अगर कंफ्यूज है तो चैनल के अंदर जाके पीडी की आप वीडियो देख सकती हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जबकि मार्केट ने ऊपर अपनी किसी हाई टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लिया, डेली, वीकली, H4। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरे पास इनवैलिड है। चाहे अगर मार्केट इसको टच करने के बाद ऊपर निकल भी जाए तो आपने इस जगह से बाय नहीं करना, हमने ओनली इस जगह से सेल की ट्रेड को देखना है। तो इसकी विक के लो से लेके विक की हाई तक ये हमारे पास बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे, जैसा कि हो चुकी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है। तो अब ये जो आपकी ओल्ड रेजिस्टेंस थी जिससे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट क्यों नहीं ऊपर गई? क्योंकि ऊपर मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लिया, उसके बाद मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये आपके पास न्यू सपोर्ट बन चुकी है जिसे आप लोग ब्रेकर कहते हैं। प्राइस ऊपर जाती है, अपने इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करने के बाद ऑल द वे सेल चली जाती है। तो ये हमने बुलिश और बेरिश एग्जांपल देख ली ब्रेकर ब्लॉक की। तो अब हम चलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। फेयर वैल्यू गैप्स को हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या हैं। फेयर वैल्यू गैप्स 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ICD का। ही होगा आपको पहले से पता होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं तो इस लिटिल बिट एग्जांपल के अंदर आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो बुलिश एग्जांपल हम देखते हैं। इसके अंदर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास कैसे होता है कि हमने फर्स्ट जो बाय की कैंडल बांधी होती है उस कैंडल की विक का हाई मार करना होता है। उसके बाद सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल के हमने विक के लो को मार करना होता है। तो अगर आपकी फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की ये जो विक्स हैं आपने इनके विक का हाई एंड लो मार कर लिया तो इसके अंदर मार्केट ने ओवरलैप नहीं किया। आपके पास इस जगह पे ये आपको गैप नज़र आ रहा है। अगर तो इस कैंडल की ये जो विक है ये यहाँ तक आ जाती, जो इस कैंडल की विक को हमने हाई किया, हाई मार्क किया, तो इसके हाई के नीचे आ जाती या फिर इसको टच कर देती तो आपके पास इस जगह पे कोई फिर गैप भी नहीं होना था। तो फर्स्ट कैंडल की विक का हाई, थर्ड कैंडल की विक का लो, तो आपके पास ये गैप क्लियर कर नज़र आ रहा है। तो इस गैप को हम कहते हैं BC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनफिशिएंसी। तो ये BC सिंपल इज डेट, आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल अल्फाज के अंदर आपको समझाऊँ। BC बस हम उसे कहते हैं जो आपके पास बाय का फेयर वैल्यू गैप हो। बुलिश फेयर वैल्यू गैप को हम BC कहते हैं। उसके बाद मार्केट सेल आती है, अपने इस BC को टच करने के बाद इसके ओपनिंग लेवल को, इसके CE को और इसके कंप्लीट इसको फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं बेरिश एग्जांपल के ऊपर। तो हमने फर्स्ट जो आपके पास होगी कैंडल बेरिश की, तो बेरिश कैंडल का हमने विक के लो को मार कर लेना है। सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल के हमने हाई को मार कर लेना है। तो इनके दरमियान अगर तो गैप हो कि इनकी विक्स आपस के अंदर ओवरलैप ना करें, सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो इनकी विक्स को आपस के अंदर टच नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये विक यहाँ तक आ जाए और ये विक यहाँ तक चली जाए। अगर ऐसा केस है तो आपके पास इस जगह पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा हुआ। तो इनके दरमियान में जो आपको गैप नज़र आ रहा है कि विक्स के दरमियान ये आपस के अंदर विक्स ने एक दूसरे को टच नहीं किया, तो अब इस जगह पे आपके पास ये CB बन चुका है। CB हम सिंपल इस डेट इसे कहते हैं कि जो आपके पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप होता है या फिर बेरिश फेयर वैल्यू गैप को आप CB मार्क कर सकते हैं। मार्केट इसको टच कर दी है और टच करने के बाद इस जगह पे आपके पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया होता है कि सेल साइड पुश होती है। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिकॉर्न मॉडल क्रिएट कैसे होता है। तो देखें मार्केट ने लोअर लो लगाया, उसके बाद लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो अब इस जगह पे देखें कि आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो अब आपने इस वेव के अंदर इस लो से लेके इस हाई तक आपने फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है और आपने ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करना है। तो देखें ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट कर दिया। अब आपके पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एक तो ये है और एक तो ऊपर पड़ा हुआ ये है। तो आपके पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप भी बन सकते हैं या फिर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन सकता है। तो हमने कौन सा मार्क कर लेना है? हमने मार्क वो करना है जो आपके पास इस ब्रेकर के साथ अलाइन कर रहा हो। अब देखें ये मैंने ब्रेकर भी मार्क कर लिया, ये आपके पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हमने एक्सटेंड किया आगे, तो ये आपके पास बन चुका है ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो आ रहा है आपके पास फेयर वैल्यू गैप BC वो पड़ा हुआ है ये वाला। जब मार्केट किसी अपने लेवल को टच कर ले उसके बाद ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप एक जगह पे मार्केट अलाइन करके छोड़ दे, तो ये आपके पास होता है यूनिकॉर्न मॉडल। अगर सिंपल अल्फाज के अंदर कहूँ मैं आपको, तो अगर सिंपल अल्फाज के अंदर मैं कहूँ तो ब्रेकर
और फिर वो गैप अगर अलाइन कर रहे हो तो वो आपके पास होता है यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल। तो इसको यूज़ करते हुए हम अपने ट्रेड को प्ले करते हैं कि मार्केट सेल आती है अपने ब्रेकर के अंदर और अपने फिर वो गैप को टच करती है। तो जो हमने अपनी एग्जीक्यूशन ट्रेड की लिमिट लगानी होती है जिस जगह से हमने ट्रेड प्ले करनी है, वो हम अपने इस फेयरवेल गैप के ओपनिंग लेवल के ऊपर इस जगह पे अपनी लिमिट को सेट करते हैं या फिर इस जगह से हम अपनी ट्रेड को प्ले करते हैं। तो जो टारगेट्स होते हैं जो हम टीपी लेते हैं वो ऊपर की तरह आपके पास जो भी करीब का बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई हम उनको लगाते हैं। आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से चल सकते हैं। अब बारी आती कि हमने स्टॉप लॉस किस जगह पे लगाना है। एक स्टॉप लॉस होता है हमारे पास जो हम लगाते हैं अपने इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे। तो ये ब्रेकर ब्लॉक का लो ये पड़ा हुआ, तो इस लो के आप नीचे को 3-4 पे इस जगह पे लगा सकते हैं। और दूसरा जो होता है सेफ स्टॉप लॉस वो आप इस स्विंग लो के नीचे भी लगा सकते हैं। बारी आती है स्पेसिफिक टाइम की कि टाइम इसके साथ हमने कैसे देखना है। तो देखें इम्पोर्टेंट जो टाइम है हमेशा अपनी ट्रेड किल जोन के टाइम के अंदर किया करें। एक आपके पास लंदन किल जोन होता है और दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क किल जोन होता है। तो हम बात करते हैं न्यूयॉर्क किल जोन के ऊपर। तो न्यूयॉर्क किल जोन का जो टाइम है वो 7 AM से लेके 10 AM तक आपके पास न्यूयॉर्क का किल जोन है। अगर इस टाइम के अंदर अंदर आपको ऐसा सेटअप मिले तो आपने उसको ज़रूर ट्रेड करना है। तो जो टाइम आपने यूज़ करना है वो हमारे पास होगा UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मैंने -5 भी लिखा हुआ है और -4 भी लिखा हुआ है। आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपना टाइम ओपन कर लेना है। उस जगह पे आपने देखना है कि न्यूयॉर्क वाला अगर आपको -4 मिले या फिर -5 मिले तो आपने इनको सेट कर लेना है। ये सर्दियों के अंदर आई थिंक -4 हो जाता है और गर्मियों के अंदर ये -5 हो जाता है। ये खुद बहुत ही चेंज होता है। आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिंपल ट्रेडिंग भी ओपन करना है। अगर आपको -4 मिले तो आपने उसको सेट कर लेना, अगर -5 मिले तो आपने उसको सेट कर लेना। मैं नहीं जानता कि आप गर्मियों के अंदर देख रहे हैं या फिर सर्दियों के अंदर देख रही हैं, तो इस वजह से मैंने आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया। और दूसरा जो किल जोन है इसे हम कहते हैं लंदन किल जोन। तो इस किल जोन का जो टाइम है वो है 2 AM से लेके 5 AM तक, मतलब 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपके पास जो टाइम होता है इसके अंदर लंदन किल जोन होता है। आपने हमेशा जब भी ट्रेड प्ले करनी है इन 2 टाइम के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को प्ले करना है। फर्स्ट आपके पास जब एक दिन स्टार्ट होता है मार्केट एशियन सेशन ख़त्म करती है, एशिया की रेंज आपके पास कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट आपके पास 2 बजे से लेके 5 बजे तक आता है लंदन किल जोन। इसके अंदर अगर आप मार्केट किसी डेली के लेवल को टच करती है, हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करके प्रॉपर्ली मैंने आपको बताया यूनिकॉर्न मॉडल फॉर्म होता है तो आपने उस जगह से ट्रेड प्ले कर लेनी। अगर नहीं मिलता तो फिर आपने न्यूयॉर्क के अंदर आना है। तो 5 बजे के बाद आपने ट्रेड नहीं प्ले करनी, फिर आप 7 बजे आएंगे। 7 बजे के बाद 10 बजे तक अगर आपको ये ट्रेड सेटअप मिले तो आपने ज़रूर ट्रेड प्ले करनी। तो चलें हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और हम लाइव एग्जांपल देखते हैं जी। तो ये US डॉलर और कैनेडियन डॉलर का चार्ट है। H1 का टाइम फ्रेम है। ये सेल टाइम लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस फेयरवेल गैप के अंदर मार्केट आई, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो आपके पास ये फेयरवेल गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो इस फेयरवेल गैप के अंदर जब मार्केट आई तो अगर हमने इस H1 के लेवल के ऊपर ट्रेड प्ले करनी है तो हम जाएंगे M5 के ऊपर। M5 के ऊपर हम एग्जीक्यूशन करते हैं। सो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को आपने कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना। तो ये M5 का टाइम फ्रेम है। तो आप देखें मार्केट ने अपने इस लेवल को टच किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये मार्केट ने सेल से लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट क्रिएट की। तो इंड्यूसमेंट को लिए मार्केट ने क्लियर किया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब इस जगह पे आपने प्राइस के अंदर लॉजिक देखना कि हम लॉजिक कैसा देखते हैं। तो जो लोग M5 को यूज़ कर रहे हैं ICT को यूज करते हुए, उन्हें कोई पता नहीं है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। वो क्या करते हैं कि जस्ट एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं, उसके ऊपर देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट इसके अंदर आए तो हम इस जगह से ट्रेड को प्ले करें। अब देखें इस जगह पे कोई ट्रेडर होंगे जिन लोगों ने सोचा है कि इस जगह पे ये देखें ये स्विंग हाई था, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर किया और उसके बाद मेरे पास ये चेंज ऑफ करैक्टर भी मार्केट ने कर दिया इस जगह पे और इस स्विंग लो के नीचे भी। तो अब ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है इस वेव के अंदर आपको नज़र आ रही है यही है। तो इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके और साथ में फिर वो गैप भी नज़र आ रहा था, वो इस जगह से या फिर इस जगह से सेल की ट्रेड प्ले करेंगे तो मार्केट ने उनका जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं कि मार्केट बुलिश है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। H1 के लेवल को मार्केट देखें, H1 का फिर गैप और ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट टच करके अगेन ऊपर जा रही है। तो अब इस जगह पे ये ऑर्डर ब्लॉक था जिस जगह से लोगों ने सेल करने की कोशिश की तो मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया। तो अब इस जगह पे देखें
तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको मैं आगे लेके आ गया हूँ। ये मेरे पास बन गया ब्रेकर ब्लॉक, और ब्रेकर ब्लॉक के अंदर क्या चीज आ रही है, ये फेयरवेल गैप आ रहा है। तो ये दोनों लेवल्स हमारे पास क्या बन गए, यूनिकॉर्न एंट्री मॉडल। तो अब जब मार्केट इस फेयरवेल गैप को टच करे और इस ब्रेकर ब्लॉक को टच करे, तो इस जगह से मैंने ट्रेड को प्ले करना था, इस जगह से भी मार्केट इसको टच कर दिया, इस जगह पे या फिर इस जगह से भी आप ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किल जोन के टाइम को भी हम देख सकते हैं। आपको ये वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन और ये लाइन मैंने मार्क की हुई है। ये जो आपके पास ये यूनिकॉर्न मॉडल बना है, ये आपके पास किल जोन के अंदर बना है। नीचे आप टाइम देखें, 7 बजे से ले कर 10 बजे के दरमियान आप देखें, 7 बजे के बाद बस मार्केट आई है, तो मार्केट ने इसको टच कर दिया। तो इस जगह से आपकी कोई ट्रेड नहीं थी। वजह ये थी कि इस जगह पे मार्केट किल जोन के अंदर नहीं आई थी। तो 7 बजे के बाद देखें मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी को क्रिएट किया। 7 बजे के बाद मार्केट सेल आई है और अपनी इस लिक्विडिटी, इस सारी इंड्यूसमेंट को मार्केट ने क्लियर किया है, इस फेयरवेल गैप को प्रॉपर फिल किया है। तो फिल करने के बाद ऑल द वे आपने इस जगह से अपना टारगेट बुक कर लेना था। इंट्राडे के लिए हम इतनी ही ट्रेड करते हैं, अपना आप रिस्क टू रिवार्ड देख लें कि आप किस हिसाब से चलते हैं। तो अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के ऊपर जाने से पहले, अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, फ्री के अंदर आपको प्रीमियम नॉलेज दे रहा है, तो फिर आपका हक बनता है कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो आगे से आगे दूसरे लोगों तक भी, दूसरे ट्रेडर तक भी पहुंचेगी जो अभी तक भी चार्ट पैटर्न और फजूल की चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं। तो ये यूरो ब्रिटिश पाउंड का H4 का टाइम फ्रेम है। इस जगह पे अगर हम प्राइस की साइकोलॉजी देखें, तो ये आपके पास फेयरवेल गैप पड़ा हुआ था, जिसको मार्केट ने टच किया, तो नीचे ये सारी है सेल्फ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जो मार्केट ने अब टारगेट करनी थी। तो यहाँ तक आने से पहले ये मार्केट देखें लोअर लो लगाया, तो इस जगह पे आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर की है। तो बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर, आप इसे टर्टल सूप भी कहते हैं। तो टर्टल सूप हो या कंटिन्यूशन पर्ज हो या बाय साइड लिक्विडिटी हो, तो ये इनका मतलब एक ही है। तो बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर की, तो इसके बाद देखें नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास H4 के ऊपर हो चुका है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि पीछे से मार्केट फिर गैप को लेके सेल आ रही है। अब मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर करके अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो मेरे पास ट्रेंड जो सारा है वो सेल के अंदर है। तो ये H4 है। तो अब चलते हैं हम H1 के ऊपर। तो H1 के ऊपर देखें कि मार्केट ने जब H4 के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको हम एक्सटेंड करके लेके आगे। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आपको ये फेयरवेल गैप नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मार्केट ने टच किया प्रॉपर तरीके से, अपने इस फेयरवेल गैप को लिया और साथ ब्रेकर के ये अंदर ही आ रहा था, अलाइन कर रहा था। तो इस जगह से हम अपनी ट्रेड को प्ले कर सकते थे। तो इस जगह से अगर आपकी ट्रेड थी, तो जो स्टॉप लॉस था वो ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर था, तो टारगेट आपने किसको करना था, नेक्स्ट इस सेल साइड लिक्विडिटी को। ऐसा नहीं है ये जितना आप ट्रेंड देख रहे हैं आपको नहीं पता कि मार्केट यहाँ इतना नीचे आएगी, इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद भी मार्केट ऊपर निकल जाती। आप तो इस चीज़ को नहीं जानते, तो हमेशा रिस्क टू रिवार्ड के लिहाज से चले करें। जो आपने प्लानिंग बनाई हुई है, अपना माइंडसेट बनाया हुआ, हमेशा उसको अपने रूल को फॉलो किया करें। तो जब मार्केट ने अपने इस H1 के फेयरवेल गैप के अंदर आई, तो अब इस जगह से मैं चलता हूँ M5 के ऊपर। तो M5 के ऊपर देखें, ये H1 का यूनिकॉर्न मॉडल है, ये ब्रेकर का लो पड़ा हुआ है, ये H1 का फेयरवेल गैप पड़ा हुआ, मार्केट ने इसको टच किया। देखें ये एक स्विंग लो लगा, अगेन स्विंग हाई, तो ये देखें मार्केट सेल शिफ्ट हो गया इस जगह पे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्रिएट किया, देखें मार्केट अगेन दोबारा गई है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट सेल आई है। तो आज की यही वीडियो थी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।